नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। सोमवार को इस योजना का ऐलान हुआ कि सैनिक अब अग्निवीर कहे जाएंगे, लेकिन मंगलवार दोपहर तक भावी अग्निवीर आग बबूला हो गए। सड़कों पर उतरने के बजाय इन आग बबूला वीरों को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिटायर्ड अंकिलों से पूछना चाहिए था कि क्या वे 4 साल के लिए सेना में भर्ती होना चाहेंगे। क्या वे इस देश के युवाओं के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसी तरह के सपने देख रहे थे। 4 साल के लिए भर्ती होगी, फिर जिन लोगों की भर्ती होगी उनमें से 75% जवान 4 साल के बाद सेना से निकाल दिए जाएंगे। 25% ही सेना में रहेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज युवाओं ने आज कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। बिहार में रेल रोकी गई है, यूपी के मुजफ्फरनगर में भी प्रदर्शन हुए हैं। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक में नाराजगी जाहिर की गई है। ऐसा लगता है जैसे सेना में मनरेगा शुरू हुआ है। जैसे मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी है, उसी तरह से सेना युवाओं को वीर बनाने के लिए 4 साल की गारंटी दे रही है। पिछले हफ्ते नियम बदलकर सेना से रिटायर हो चुके अफसरों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का बंदोबस्त किया गया। अब इस हफ्ते नियम आया है कि 4 साल में ही जवानों को बोरिया बिस्तर समेत सेना से रिटायर कर देना है। आशंका है कि निकाले जाने के बाद गांव-गांव में इन अग्निवीरों को निष्कासित वीर कहा जाने लगेगा, यानी ऐसा वीर जिसे सेना ने निकाल दिया है। कमाल की बात है कि कमाल की इस योजना के बारे में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह नई योजना का बचाव तक नहीं कर पाए। जनरल वीके सिंह, जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, कहते हैं कि पहले जमीन पर उतर जाए तब पता चलेगा कि योजना में क्या है क्या नहीं। कोई भी नई चीज आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो जमीन पर नहीं आती। तो जनरल रह चुके हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक जमीन पर नहीं आती मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती। क्या वाकई केंद्रीय मंत्री और जनरल वीके सिंह को इस योजना के बारे में कुछ पता नहीं? फ्रांस, इजराइल और जर्मनी की सेना से यह मॉडल आया है तो इसकी जानकारी होगी। सेना का इतना लंबा अनुभव रहा है, कम से कम 2-3 फायदे बता देते। ऐसा क्यों है कि अग्निपथ नामक इस योजना में युवाओं को अग्नि ही अग्नि नजर आ रही है, पथ का पता नहीं चल पा रहा है? कितनी धूमधाम से इस योजना को लॉन्च किया गया। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। इसके पहले खबरों के माध्यम से अखबारों में कई हफ्ता पहले माहौल बना दिया गया था। रक्षा मंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी आए। अग्निवीरों को 4 साल बाद जब निकाला जाएगा तब ये अर्धसैनिक बल पुलिस में जा सकते हैं। क्या युवा और ऊर्जावान बने रहने का हक पुलिस और अर्धसैनिक बलों को नहीं है? जो सैनिक 4 साल बाद सेना के लिए फिट नहीं होंगे, वो अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए कैसे फिट हो जाएंगे? सीमा सुरक्षा बल तो सीमाओं पर रहता है। आईटीबीपी भी मुश्किल पहाड़ों पर तैनात रहती है। इनके अफसर ही कहते हैं कि हमारी भूमिका भी सेना के जैसी ही है, कम नहीं। किसी ने सोचा कि 4 साल बाद जिन 75% जवानों को निकाला जाएगा उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। वैसे हम लोगों ने बहुत किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की है, और मैं बतला देना चाहता हूं, जो नकल करके अपनी अकल बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। ये है, ठीक है, स्टडी किया है, क्या है स्ट्रक्चर, कैसे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, दूसरी कंट्रीज का भी स्टडी किया है हम लोगों ने, लेकिन बहुत सोच समझकर इस कंट्री के इंटरेस्ट में, यहाँ के नौजवानों के इंटरेस्ट को देखते हुए यह फैसला किया गया है। मित्रों, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं यहां पर कि आपको आगामी 1, 2, 3 दिन के अंदर ही ये देखने को मिलेगा
बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी। ये उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। वो यह सबने इच्छा व्यक्त की है। जिन विभागों की नौकरियों के इंतजार में साल साल निकल जाते हैं, उनकी इच्छा के नाम पर इस योजना का फायदा गिनाया जा रहा है कि राज्य सरकारें और तमाम विभाग अपनी नौकरियों में इन्हें प्राथमिकता देंगे। 4 साल लगाकर तैयारी करो और 4 साल में बाहर आ जाओ। क्या इसके लिए ट्रेनिंग देकर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सैनिकों का दस्ता सौंपा जा रहा है? यह भी सवाल उठ रहा है। क्या कोई नहीं पूछेगा कि आप में कुछ तो कमी होगी जिसके कारण 25% में नहीं आए सेना में जाकर भी, तो आपका रेट यानी आपकी सैलरी कम होगी। इस तरह से प्राइवेट सैलरी के बाजार में सैनिकों का भी भाव गिर सकता है। इसकी क्या गारंटी है कि 4 साल में रिटायर कर देने का फॉर्मूला अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए नहीं आएगा? जो फॉर्मूला सेना में चल सकता है वो इनमें क्यों नहीं चलाया जाएगा? सबसे बेहतरीन 4 साल होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं इन नौजवानों का। आपको पता है जब सेनाओं में भर्ती होने के लिए जो रोमांच है, जो देश प्रेम है, देश के लिए सेवा करने की जो भावना है, वही लोगों को आज भी आकर्षित करती है, वही इन अग्निवीरों को आकर्षित करेगी। और इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 4 साल की नौकरी दोनों तरफ से ठीक है। कुछ लोग जो ज्वाइन करेंगे वो पहले से ही दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि वो आगे भी काम करना चाहते हैं, एंड वो मेहनत करेंगे, सिलेक्ट होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और कई लोग ऐसे हैं जो ये 4 साल का स्किल सेट लेके, जो उनने सीखा है सेना की नौकरी करके, वो वापस जब सिविल लाइफ जाएंगे, उनका फ्यूचर मेरे को पूरा विश्वास है और भी ब्राइट होगा। बिकॉज इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी डिस्कस किया हुआ है, उनको क्रेडिट्स दिए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है, और उसके साथ थोड़ी और मेहनत के बाद उनको पूरी डिग्री मिल जाएगी। अग्निपथ स्कीम जो कल अनाउंस करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये इस स्कीम में काफी खामियां हैं। इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जो फौज का मेन काम है, आर्म्ड फोर्स मेन काम है, वो है डिफेंस ऑफ द कंट्री, डिफेंस ऑफ नेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और इसमें जो है हमारे जवान जो हैं, हमारे सोल्जर, सेलर, एयर वॉरियर्स, ही हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। हम उन्हीं को अभी चेंज करके, ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है जिसको हमने ट्राई आउट नहीं किया है, जिसको टेस्ट बेडिंग नहीं, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उस इंप्लीमेंटेशन में ये 4 साल नौकरी करेंगे, इस तरफ 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे और 3.5 साल नौकरी करेंगे। मेरे ख्याल से ये किसी को फायदा नहीं होगा। इसमें आर्म्ड फोर्सेस का जो इथॉस है, वैल्यूज हैं, जो हमारी ट्रेनिंग है, इज्जत है, नाम नमक निशानों से फर्क पड़ेगा, जरूरी बात है। और उसके अलावा इसमें जो रिक्रूट आएंगे, क्योंकि भर्ती प्रोसीजर कोई बदली नहीं हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई बदली नहीं है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कोई बदली नहीं है, जो आएंगे वो 4 साल के क्यों आएंगे? वो जाएंगे पुलिस में, सीआरपीएफ में, सीएपीएफ में, वो आएंगे, उसके बाद 75% वापस चले जाएंगे, उनको फिर से नौकरी नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक स्कीम है, इसको सोच विचार करना चाहिए। क्या 45-55 साल के अफसरों के होने से किसी देश की सेना नहीं बुढ़ाती है? सेना के अफसरों को भी क्यों ना 4 साल में ही निकाल दिया जाए। अगर युवा होती भारत की आबादी को अधिक से अधिक मौका देने के लिए यह योजना लाई गई है, तो साफ है कि सरकार के पास नौकरी के अवसर पैदा करने की कोई नई योजना नहीं है। अलग अलग देशों की किताबों से मटेरियल चेप कर एक नई किताब बनाई गई है। इसका नाम ऐसे रखा गया है जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ रिलीज होने वाली है। आईएएस, आईपीएस, सांसद, विधायक, राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी 4 साल में रिटायर कर देना चाहिए। इन पदों पर भी 21 साल के बाद किसी की नियुक्ति नहीं हो। इस तरह से भारत 4 साल में भूतपूर्व हो जाने वालों का अभूतपूर्व राष्ट्र बन जाएगा। इस योजना का नाम अग्निपथ नहीं, इसका नाम होना चाहिए भरी जवानी में भूतपूर्व बनाने की अभूतपूर्व